हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है थ्योरीज ऑफ लर्निंग। जो थ्योरी मैंने अभी प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, दो थ्योरी, एक थॉर्नडाइक की थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, एंड एक पढ़ा था हम लोगों ने कौन सा, इवान पाब्लो का क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। दो थ्योरीज अभी हम लोगों का बचा हुआ था लर्निंग थ्योरी में। एक था गेस्टाल्ट का थ्योरी एंड एक बचा हुआ था बीएफ स्किनर का थ्योरी। तो देख लेते हैं गेस्टाल्ट का थ्योरी। गेस्टाल्ट ने क्या थ्योरी दिया था? तो गेस्टाल्ट ने हमारे थ्योरी दिया था इनसाइड थ्योरीज ऑफ लर्निंग। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इनसाइड थ्योरीज ऑफ लर्निंग दिया था। इसको किसने दिया था? गेस्टाल्ट ने दिया था। मीन्स इसका अनदर नेम है कोहलर। कोहलर ने गेस्टाल्ट थ्योरी दी, इनसाइड थ्योरी दिया था। देख लेते हैं कि इन्होंने बोला क्या था अपने थ्योरी में। तो डेफिनेशन देख लेते हैं इनके थ्योरीज का। तो लर्निंग occur by sudden understanding of the problem rather than trial and error. The learn sees the relationship between different part of a situation and solve it suddenly. That's aha moment. तो देख लेते हैं, इसका मतलब समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो गेस्टाल्ट ने क्या किया था, उन्होंने बोला था अपने थ्योरीज में कि जो लर्निंग होता है ना, वो ट्रायल एंड एरर के थ्रू नहीं आता है, बट वो क्या होता है कि अंडरस्टैंडिंग के थ्रू। मतलब अचानक से अंडरस्टैंड हुई और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो अंडरस्टैंडिंग के थ्रू होता है। लर्निंग ऑकर्स बाय सडन अंडरस्टैंडिंग होता है और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है विदाउट ट्रायल एंड एरर के। द लर्न सीज the relationship between different part of a situation and solve it suddenly। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हम लोगों ने किडनी पढ़ना स्टार्ट किया, तो किडनी का स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा और अचानक से हमें वो अच्छे से समझ आ गया और हमें पता चल गया कि यूरिन फ्लो कैसे होता है। तो उस टाइम अचानक से दिल से आवाज़ निकलता, आहा मोमेंट वाला। मीन्स अचानक से अंडरस्टैंडिंग हुआ और वो क्लियर हो गया। तो ये होगा, मतलब कि इस यही बात बोला था गेस्टाल्ट ने अपने थ्योरी में कि अचानक से अंडरस्टैंडिंग होगी और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एंड नेक्स्ट इसके एग्जांपल से समझ लेते हैं कि एक्सपेरिमेंट उसने कैसे किया था गेस्टाल्ट ने। तो कोहलर्स ने एक अपने चिंपैंजी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या किया था कि चिंपैंजी को क्या किया था, एक मतलब कि बॉक्स में बंद कर दिया था और केले को ऊपर हैंग कर दिया था। और चिंपैंजी तो था, भूखा था, उसको केला चाहिए था। तो और उसमें ना जो बॉक्स था उसमें एक मतलब स्टिक भी रख दिया था। और एक थ्योरी में एक और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने एक बॉक्स रखा था, तो एक स्टिक रखा था और केला ऊपर था। तो कुछ टाइम तो चिंपैंजी इधर उधर किया, बट धीरे धीरे वो क्या किया कि मतलब कि उसके दिमाग में गया कि स्टिक रखा हुआ हमारे पास, स्टिक को उठाते हैं और जो बनाना है, बनाना को हम लोग ले लेते हैं। तो ये थ्योरी था, मतलब कि बोलने का कि चिंपैंजी ने क्या किया, अपना दिमाग लगाया, स्टिक का यूज़ किया और बनाना ले लिया। तो ये उनका बोलना था कि अचानक से सडन अंडरस्टैंडिंग होगा और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जैसे कि चिंपैंजी का हुआ। जैसे कि हम लोग अपने मतलब कि अपने एग्जांपल से समझ लेते हैं, नर्सिंग स्टूडेंट समझ लेते हैं। इन्होंने a nursing student reads a difficult diagram of kidney, suddenly understand urine formation process in one clear। तो जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं, अभी मैंने एग्जांपल दिया इसी का कि किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, डायग्राम पढ़ रहे हैं, लेकिन अचानक से हमें पता चल जाए कि किडनी का मतलब कि क्लियर हो जाए, कि वो उसका डायग्राम क्लियर हो जाए और उसके थ्रू हम लोगों का यूरिन फॉर्मेशन पता चल जाए कि कैसे कैसे होता है। तो अचानक से आवाज़ निकलता, आहा मोमेंट मीन्स अंडरस्टैंडिंग होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाए और क्लियर हो गया हमारा। तो यही था, मतलब कि गेस्टाल्ट का थ्योरी कि अंडरस्टैंड हो जाती है प्रॉब्लम, अचानक से अंडरस्टैंडिंग हुई और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मतलब इसमें ट्रायल एंड एरर का कोई भी मतलब कि नहीं होता है रिस्पॉन्स। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग बीएफ स्किनर का थ्योरी। बीएफ स्किनर ने कौन सा थ्योरी दिया था? तो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी
किसने दिया था? ये 2 पॉइंट याद कर। ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दिया था? बीएफ स्किनर ने दिया था। बीएफ स्किनर का हम लोग देख लेते हैं। बीएफ स्किनर का देख लेते हैं, इन्होंने बोला क्या था। तो लर्निंग ऑकर थ्रू consequence of behavior. A behavior is strengthened if followed by a reward, reinforcement and weakened if followed by punishment. मीन्स इनका बोलना था कि जैसे कि हम लोग जो भी बिहेव परफॉर्म कर रहे हैं, अगर कुछ काम कर रहे हैं तो वो सही करते हैं तो हमें रिवॉर्ड मिलता है और मतलब कि खुशी भी मिलता है, तो इस वजह से हम उस काम को वापस से दोहराते हैं। रिवॉर्ड मिला और खुशी मिली तो हम लोग उस काम को वापस से दोहरा रहे हैं। एंड इसी तरह नेक्स्ट कि मतलब कि अगर किसी काम को कर रहे हैं लेकिन वो गलत हो रहा है, सही नहीं हो रहा, उसमें हम लोगों को पनिशमेंट भी मिलती है, खुशी भी नहीं मिलता है, तो उस काम को हम लोग नहीं बार बार रिपीट करते हैं। और जिस काम को हम लोग अच्छे से कर लेते हैं और उस काम से हमें खुशी मिलती है तो वही काम हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो यही था मतलब इनके बोलने का मतलब। जैसे कि एग्जांपल से समझ लेते कि स्किनर ने अपने एक रैट को लिया और बॉक्स में डाला, और रैट जो था उस बॉक्स में एक लीवर लगा हुआ था। उस बॉक्स में एक लीवर लगा हुआ था कि ये लीवर को दबाते ही बॉक्स क्या हो जाएगा, बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो चूहे ने क्या किया, बहुत बार ऐसे मतलब कि ट्राई किया बार बार ऐसे करने से, और ट्राई करके एक लीवर दब गया, उससे लीवर दब गया जिससे कि कुछ दाने गिरे उसके सामने फूड के, और उसे उस दानों को मतलब कि चूहे ने खा लिया, जिससे उसको बहुत ही मतलब कि खुशी हुई, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट हुआ। ठीक है, तो ये चूहा क्या किया, बार बार उसी काम को रिपीट किया। एंड ठीक है, अगर इसी चीज़ से अगर चूहे को नहीं मिलता, मीन्स कि अगर फूड नहीं मिलता इतना करने के बाद भी, तो उसको खुशी नहीं मिलता, रिवॉर्ड नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, तो वो इस काम को नहीं करता और छोड़ देता है, जिससे कि वो लर्निंग नहीं हो पाती। अब अपने एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि नर्सिंग स्टूडेंट परफॉर्म्स पेशेंट आर केयर करेक्टली। टीचर्स क्या करते हैं, प्रेज करते हैं हर या शी repeats that same good behavior next time if scolded for a mistake, avoid repeating if punishment. मीन्स कि नर्सिंग स्टूडेंट क्या करते हैं, वो परफॉर्म करते हैं पेशेंट केयर को परफॉर्म करेंगे, अगर वो करेक्टली कर लेंगे तो टीचर क्या करते हैं, प्रीज करते हैं, मीन्स उनको प्रशंसा करते हैं। ही या सी हो सकते हैं, और फिर इस वजह से क्या करते हैं कि वो ये गुड बिहेवियर को बार बार कंटिन्यू रिपीट करते हैं, नेक्स्ट टाइम भी करते हैं। एंड क्या होता है कि एंड फिर अगर वो मिस्टेक करते हैं तो फिर उन्हें पनिशमेंट मिलती है एंड इसी तरह वो क्या करते हैं कि मतलब सीख जाते हैं, अगर उन्हें जिस काम से खुशी मिलती है, जिस काम से वो उन्हें अवार्ड मिलता है, तो उसी काम को वो लोग बार बार दोहराते हैं। तो यही मतलब कि बीएफ स्किनर का बस कहना यही था कि जिस काम को करने से मतलब कि रिवॉर्ड मिलेगा या उन्हें खुशी मिलेगा तो वो उस काम को बार बार दोहराएंगे, और जिस काम को उन्हें करने से खुशी नहीं मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा, तो वो उस काम को छोड़ देंगे। यही था आज का टॉपिक हमारा। आई होप कि क्लियर हुआ होगा आप लोगों का। 2 थ्योरी, एक कौन सा था, गेस्टाल्ट का थ्योरी था, एंड एक था बीएफ स्किनर का थ्योरी। गेस्टाल्ट का थ्योरी था इनसाइड थ्योरी, जो कि सूझबूझ से हुई थी, और बीएफ स्किनर का थ्योरी था ऑपरेंट कंडीशनिंग, जो कि मतलब कि रिवॉर्ड या पनिशमेंट पे डिपेंड थी। तो आई होप कि क्लियर हुआ होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।